नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज हमारा टॉपिक है विवाह संबंधी निषेध, प्रोहिबिशंस रिगार्डिंग मैरिज। इससे पिछली क्लास में हमने विवाह का अर्थ और उसकी परिभाषाएं और विवाह के उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। आज हम देखेंगे कि समाज में विवाह संबंधी कौन कौन से निषेध पाए जाते हैं। तो प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे नियम होते हैं जो कि किसी विशिष्ट समूहों या नातेदारों में विवाह करने पर प्रतिबंध लगाते हैं और इन प्रतिबंधों को ही विवाह संबंधी निषेध के नाम से जाना जाता है। ये जो निषेध है, प्रोहिबिशंस है, ये प्रमुख रूप से 3 प्रकार के हैं, जिनमें फर्स्ट है निकटा अभिगमन निषेध, इंसेट टैबू। सेकंड है बहिर्विवाह, एक्सोगैमी। और थर्ड है अंतर विवाह, इंडोगैमी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंसेट टैबू, निकटा अभिगमन निषेध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो किसी भी समाज में माता पिता एवं संतानों और भाई बहनों में ये जो यौन संबंध होते हैं वो निषिद्ध माने जाते हैं, क्योंकि यदि इन प्राथमिक संबंधियों में यौन संबंध स्थापित करने की अनुमति होती तो परिवार, विवाह, नातेदारी से संबंधित जो अनेक जो विस्तृत व्यवस्थाएं बनी हुई है समाज में, वो अनावश्यक हो जाती। तो इसलिए समाज में विवाह संबंधी जो निषेध है, निकटा अभिगमन निषेध, वो पाया जाता है। यदि हम इसकी परिभाषा देखें निकटा अभिगमन निषेध की, तो मुरडॉक के अनुसार मुरडॉक ने निकटा अभिगमन निषेध को परिभाषित करते हुए बताया है कि यदि इसके विषम लिंगीय यौन क्रियाओं के सहभागी एक दूसरे के वास्तविक, काल्पनिक या कृत्रिम नातेदारी के बंधनों में इस प्रकार से बंधे हुए हैं कि उनके यौन संबंध सांस्कृतिक रूप से मना है, तो यह निकट अभिगमन की श्रेणी में आता है। एक और इसकी परिभाषा है रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार। उन्होंने बताया है कि सही शब्दों में कहें तो निकट अभिगमन यौन संबंधी पाप या अपराध है जो परिवार के निकट संबंधियों जैसे कि पिता पुत्री, माँ पुत्र, भाई बहन के बीच यौन संबंधों के कारण पनपता है। इसी प्रकार एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार इसको परिभाषित करते हुए बताया गया है कि निकटा अभिगमन उन लोगों के साथ यौन व्यवहार है जो कि विवाह या वैवाहिकता से इस प्रकार से संबंधित है कि उनमें कानूनी विवाह नहीं हो सकता। तो इस प्रकार इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हमें कह सकते हैं कि निकटा अभिगमन, या इसको हम कह सकते हैं अगम्य गमन, को एक पाप या अपराध के रूप में माना गया है। जैसे कि इसकी सीमा क्या होगी, इस संबंध में जी भिन्नताएं पाई जाती है, भिन्न मत पाए जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग निकटा अभिगमन निषेध को एकाकी परिवार के दायरे तक ही सीमित रखते हैं, जैसे कि रेडक्लिफ ब्राउन पिता पुत्री, माँ पुत्र एवं भाई बहन के बीच यौन व्यवहारों को ही निकट अभिगमन मानते हैं। और मुरडॉक इस दायरे का जो विस्तार है वो इस दायरे को और अधिक विस्तृत रूप से विस्तार परिवार से भी अधिक मानते हैं और उन सभी संबंधियों से यौन व्यवहार करने को निकट अभिगमन की संज्ञा देते हैं जिनके साथ उस समाज की संस्कृति यौन व्यवहार की स्वीकृति नहीं देती। जैसे कि एक गोत्र एवं वंश के लोगों के साथ यौन संबंध स्थापित करना यदि उस समाज की संस्कृति के द्वारा मना है तो वह अगम्य गमन की श्रेणी में आता है। ऐसा हिंदुओं और जो अनेक जो जनजातियां हैं उनमें भी ऐसी मान्यता प्रचलित है। दूसरी ओर यदि कोई संस्कृति परिवार के संबंधियों में ही यौन व्यवहार की स्वीकृति देती है तो वह
अगम्य गमन नहीं माना जाएगा। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखें तो असम के नागा एवं टीऊ जो जनजाति है उनमें एक व्यक्ति संपत्ति प्राप्त करने के लिए अपनी जो विधवा सौतेली माँ होती है उसके साथ विवाह कर लेता है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो अगम्य गमन उन संबंधियों में यौन व्यवहार है जिसमें उस समाज और संस्कृति के द्वारा लैंगिक संबंध निषिद्ध होते हैं। अब हम देखते हैं कि निकट अभिगमन निषेध के कारण क्या है। तो इसके कारणों के संबंध में या इसकी उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मानवशास्त्री है, समाजशास्त्री है, मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो समाजशास्त्री है उनका मत है कि यदि अगम्य गमन की स्वीकृति हो, अर्थात जो निकट के संबंधी है उनमें यौन संबंध की स्वीकृति हो तो परिवार के सदस्यों के जो संबंध है उनमें भ्रम पैदा होगा। उदाहरण के रूप में जैसे एक पिता को अपनी पुत्री से समागम करने की स्वतंत्रता होने पर वह अपनी पुत्री का पिता एवं पति दोनों ही होगा और अपनी पुत्री से उत्पन्न जो संतान होगी उसका पिता और नाना भी होगा। तो इस प्रकार का जो भ्रम है माँ पुत्र और भाई बहनों में आपस में विवाह होने पर भी उत्पन्न हो जाएगा। इससे केवल संबंधों में ही भ्रम नहीं होता बल्कि जो भूमिकाएं हैं उनमें भी भ्रम पैदा हो जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति अपनी पुत्री और पिता के प्रति पत्नी की भूमिका निभाए या पुत्री की भूमिका निभाए और पुत्र माँ के प्रति पति की भूमिका निभाए या पुत्र की भूमिका निभाए और माँ पुत्र के प्रति पत्नी की भूमिका निभाए या माँ की भूमिका निभाए। इसी प्रकार भाई बहन के प्रति पति की भूमिका निभाए या भाई की भूमिका निभाए। तो इससे केवल संबंधों और भूमिकाओं में भ्रम ही पैदा नहीं होगा बल्कि परिवार में जो सत्ता के जो संबंध है वो भी अस्त व्यस्त वो भी बिखर जाएंगे। तो इस प्रकार समाजशास्त्रियों ने इसके प्रति जो अगम्य गमन है या निकट अभिगमन निषेध है उसके पीछे एक कारण बताया है। और एक और कारण ये बताया जाता है कि यदि इस प्रकार की जो स्वीकृति निकट संबंधियों में यौन संबंधों की स्वीकृति दे दी जाए तो परिवार का जो वातावरण है वो संघर्ष पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि जिस परिवार का आधार प्रेम, स्नेह, त्याग और बलिदान है वहाँ पे इसकी जगह घृणा, ईर्ष्या, संघर्ष आदि में बदल जाएगा। क्योंकि माँ को पिता एवं पुत्र दोनों यौन साथी के रूप में प्राप्त करना चाहेंगे। तो इसी तरह से पिता और भाई एक ही लड़की को यौन साथी बनाना चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में परिवार की स्थिति क्या होगी इसकी हम केवल कल्पना मात्र ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में हमें कह सकते हैं कि जो निकट अभिगमन है या अगम्य गमन निषेध है उसके अनेक कारण हो सकते हैं समाज में, और यह हमारी संस्कृति का ही एक भाग है। और इसकी उत्पत्ति निकट के रक्त संबंधियों के बीच प्रजनन के जो घातक परिणाम हैं उनको रोकने के लिए और जननांकिकी के जो अपरिहार्य परिणाम हैं उनके कारण हुई है। और ऐसे निषेधों का पालन स्थिर और सहयोगी परिवार की स्थापना के लिए आवश्यक है, जिससे कि बच्चों का पालन पोषण हो सके, उनका समाजीकरण हो सके, साथ ही सदस्यों में आर्थिक सहयोग पनप सके और एक परिवार का अन्य परिवारों से संबंध स्थापित हो सके। इसीलिए समाज में विवाह से संबंधित जो निकट अभिगमन निषेध है वो लागू किया गया। सेकंड जो निषेध है विवाह संबंधी वो है एक्सोगेमी, बहिर्विवाह। तो निकट अभिगमन को रोकने के लिए ही बहिर्विवाह का जन्म हुआ है। और बहिर्विवाह का जो अर्थ है वो ये है कि एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उससे बाहर विवाह करे। ये समूह कौन सा समूह होगा इस बारे में जो विभिन्न समाज है या जनजातियाँ उनमें अलग अलग मान्यताएं पाई जाती है। जैसे कि अधिकांश रूप में
परिवार, गोत्र, टोटम समूह, गांव, भातृदल आदि से बाहर विवाह करने की प्रथा पाई जाती है। अब यदि एक्सोगेमी की परिभाषा देखें तो रिवर्स के अनुसार बहिर्विवाह से उस विनिमय का बोध होता है जिसमें एक सामाजिक समूह के सदस्य के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह दूसरे सामाजिक समूह से अपना जीवन साथी ढूंढे। एक और परिभाषा है रिवर्स के अनुसार कि बहिर्विवाह एक परंपरा है जिसमें एक व्यक्ति का अपने ही कुल या जनजाति के अन्य घटक समूह के भीतर विवाह करना वर्जित माना जाता है। अब हम देखते हैं कि बहिर्विवाह के जो प्रकार है वो क्या है। तो बहिर्विवाह के जो प्रकार है वो अनेक प्रकार इसके हो सकते हैं, जैसे कि परिवार से बाहर जो विवाह किया जाता है उसे परिवार बहिर्विवाह कहा जाएगा। इसी प्रकार एक वंश के सदस्य जब परस्पर विवाह नहीं करते तो उसे वंश बहिर्विवाह कहा जाएगा। इसी प्रकार टोटम बहिर्विवाह भी है, जैसे कि कई जनजातियों में एक ही गोत्र के सदस्य अपने को एक पूर्वजों की संतान मानते हैं और भाई बहन होने के कारण परस्पर वे विवाह नहीं करते, तो इसे गोत्र बहिर्विवाह कहते हैं। इसी प्रकार कुछ जनजातियों में गोत्र बहिर्विवाह के रूप में इसका पालन किया जाता है और कुछ जनजातियों में इस दायरे को टोटम समूह के रूप में माना जाता है, यानी कि एक ही टोटम को मानने वाले जो व्यक्ति है परस्पर विवाह नहीं करते तो उसे टोटम बहिर्विवाह कहा जाता है। इसी प्रकार एक ही जनजाति के सदस्य भी परस्पर विवाह नहीं करते तो उसे जनजाति बहिर्विवाह कहा जाता है। और कई समाजों में या कई जगह एक ही गांव के निवासी भी परस्पर विवाह नहीं करते तो उसे गांव बहिर्विवाह के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि जो बहिर्विवाह है उसके कारण क्या है। तो बहिर्विवाह की जो उत्पत्ति है या उसके जो कारण है उसके भिन्न भिन्न कारण माने जाते हैं, जैसे कि मैक लेनन का मत है कि जनजातियों में लड़कियों को जन्म लेते ही जो मार देने की प्रथा थी, इसके कारण बहिर्विवाह की प्रथा का जन्म हुआ। तो ऐसी स्थिति में एक जनजातीय समूह अपने पुत्रों के लिए जो वधुएं थी जो बाह्य समूहों में ढूंढते थे। इसी प्रकार स्पेंसर का मत है कि जो बहिर्विवाह लड़ाकू जनजातियों की देन है जो कि युद्ध के बाद अपने पड़ोसी समूह से स्त्रियों का या महिलाओं का अपहरण करके ले जाते थे। जैसे कि उदाहरण के रूप में अफ्रीका के न्यूर लोगों में ये कहावत प्रचलित है कि हम उन्हीं से विवाह करते हैं जिससे हम युद्ध करते हैं। तो आज भी जैसे कई जनजातियों में औपचारिक अपहरण की जो प्रथा है वो हमें देखने को मिलती है और वधु अपहरण की जो प्रथा ने मैक लेनन को नातेदारी के अध्ययन की ओर प्रमुख रूप से आकर्षित किया था। और कुछ लोग बहिर्विवाह को सामाजिक जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक मानते हैं क्योंकि यह पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे कि परिवार से बाहर विवाह करने की प्रथा को प्रचलित करने के लिए ही बहिर्विवाह अस्तित्व में आया, क्योंकि इसके कई सामाजिक लाभ भी थे। जैसे कि जिस तरह से दो विभिन्न समूह विवाह, जन्म और अन्य जो उत्सव है आदि के अवसर पर भेंट या उपहार आदि देकर पारस्परिक जो संबंध है उनको सुदृढ़ बनाते हैं, उसी प्रकार से बहिर्विवाह का सिद्धांत भी स्त्रियों का दो समूहों में स्त्री विनिमय के द्वारा सामाजिक जो संबंध है उनको सुदृढ़ बनाता है। तो ये एक कारण है इसका बहिर्विवाह का। एक और कारण है कि वेस्टरमार्क के अनुसार जो निकट अभिगमन है उसको टालने के लिए ही बहिर्विवाह का प्रचलन हुआ। और हॉबहाउस का मत है कि निकट के जो रिश्तेदारों से यौन संबंध स्थापित न हो जाए, इससे बचने की जो मूल प्रवृत्ति के कारण ही बहिर्विवाह का जन्म हुआ है। और कुछ जनजातियों में एक ही नाम के दो समूहों में
परस्पर विवाह नहीं होता। और रिजले का मत है कि मनुष्य नवीनता चाहता है, इसलिए वह अपने समूह से बाहर की स्त्रियों से विवाह करता है, जो कि बहिर्विवाह प्रथा को जन्म देता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो बहिर्विवाह की जो उत्पत्ति के अंतर्गत निकटाभिगमन, नवीनता की चाह, अंतर्विवाह, पारस्परिकता के सिद्धांत और सामाजिक लाभ आदि इसके कारण देखे गए हैं। और बहिर्विवाह से संबंधित जो विभिन्न विश्वासों के कारण ही एक जनजाति में गोत्र, वंश और टोटम बहिर्विवाह की प्रथा वर्तमान में भी पाई जाती है। नेक्स्ट है एंडोगेमी, अंतर विवाह। तो विवाह संबंधी जो निषेध है अंतर विवाह, यह बहिर्विवाह के विपरीत प्रकार का नियम है और जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति को अपने ही समूह में विवाह करना होता है। और अंतर्विवाही समूह के रूप में कोई भी वंश, गोत्र, युग्म संगठन, उपजाति, जनजाति या कोई भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग हो सकते हैं। यानी कि अपने ही समूह में विवाह करना अंतर विवाह कहलाता है। यदि हम इसकी परिभाषा देखें तो रिवर्स के अनुसार अंतर्विवाह से अभिप्राय है उस विनिमय का जिससे अपने समूह में से विवाह साथी चुनना अनिवार्य होता है। अंतर्विवाह के यदि हम कारण देखें तो जनजातियों में जैसे कि अपरिचित लोगों के प्रति जो भय की भावना विद्यमान रहती थी पहले, और वे सोचते थे कि कहीं दूसरा समूह उनके ऊपर जादू आदि क्रियाओं के द्वारा उन्हें नष्ट नहीं कर दें, अतः वे परिचित लोगों के समूह में विवाह करना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक समूह की अपनी जो भाषा है, संस्कृति है, सामाजिक प्रथाएं हैं, रीति रिवाज है, वो दूसरे समूह से भिन्न होते हैं और इन विभेदों के कारण उनमें मेल मिलाप के अभाव और सामाजिक संबंधों की नहीं पनपने के कारण भी अंतर्विवाह की जो प्रथा है वो अस्तित्व में आई। और भौगोलिक पृथकता और यातायात के जो साधन हैं उनके अभाव ने भी लोगों के बीच परस्पर दूरी बनाए रखी और इसी प्रकार अशिक्षा, अंधविश्वास, धार्मिक रूढ़िवादिता या प्रत्येक जनजाति की जो आत्मनिर्भरता है आदि ऐसे अनेक कारण हो सकते हैं जिन्होंने अंतर्विवाह की प्रथा को जन्म दिया है। तो इस प्रकार जो विवाह संबंधी जो निषेध पाए जाते हैं समाज में प्रमुख रूप से वो हमने आज देखे। निकटा अभिगमन निषेध, बहिर्विवाह और अंतर्विवाह के अर्थ, उनके जो परिभाषा है उनके बारे में, उनकी उत्पत्ति के कारण, इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी है।